अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव देखने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जब कभी भी कोई धातु अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके धातु आयन में बदलता है तो यह प्रोसीजर इतना इजी नहीं होता है। किसी धातु को आयन में आने के लिए 3 एंथैल्पियों की रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 एंथैल्पियाँ है, इनमें से पहली है सब्लिमेशन एंथैल्पी डेल्टा एच एस यानी कि ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। इस एंथैल्पी के द्वारा सर्वप्रथम यह धातु ठोस अवस्था से गैसियस फॉर्म में आ जाता है ताकि वह इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से रिलीज कर सके, क्योंकि सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बंधे रहते हैं। दूसरी एंथैल्पी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस एंथैल्पी के द्वारा यहाँ से जो गैसियस फॉर्म में आ गया था, अब वह पूर्ण रूप से रेडी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए। तीसरी होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इस एंथैल्पी के द्वारा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स त्याग हो गए, अब वह टोटली एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अब मेटल जो है कम्प्लीटली M2+ में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य, धातु से धातु आयन बनने के लिए धातु को 3 एंथैल्पियों की रिक्वायरमेंट होती है। इन 3 एंथैल्पियों का यदि हम सम करें तो इसका मान आता है ये डेल्टा एच आर, और यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन तीनों का पहले हम मान ज्ञात करें, उनके बाद में इनका सम करें, तब कहीं जाकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट होता है। उससे बेस्ट तरीका एक और है जो कि प्रयोगशाला में आसानी से किया जा सकता है, और इसको हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें एक धातु की छड़ डाल देते हैं। मान लेते हैं कि ये जिंक रॉड है और इसमें इसी धातु का विलयन भरते हैं। यहाँ पर हम जिंक सल्फेट भर लेते हैं। ये जिंक रॉड और ये जो Zn2+ है, क्योंकि जिंक सल्फेट में Zn2+ के रूप में है, SO4-2 के रूप में है। इस जिंक और Zn2+ के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Zn2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के अंतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब हम देखेंगे 3D सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के किस प्रकार मान परिवर्तित होते हैं। ये तो थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चीज क्या है। अब हम देखेंगे संक्रमण तत्व की पहली सीरीज 3D श्रेणी, उसमें किस प्रकार इसके मान चेंज होते हैं। उसके मान बताने से पहले मैं आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल चेन के बारे में 3 बातें बताऊंगी, जो कि 11th स्टैंडर्ड में 8वां चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें ये पूरी सीरीज दी हुई थी। उसमें जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू दी हुई थी। वो सीरीज़ हमारे वैसे तो कुछ भी काम की नहीं है, ना हमको उनकी वैल्यू लर्न करनी है, परंतु 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे सबसे ऊपर उस सीरीज़ में लिथियम रखा हुआ है। लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वह हाईएस्ट लीस्ट होता है। यह 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, -3.72 अप्रोक्सीमेटली ऐसी कुछ रहती है। और फिर इसके नीचे जैसे जैसे जाते हैं ये माइनस का मान घटने लगता है। फिर बीच में रहता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वो स्वेच्छा से 0 माना गया है, हम भी इसे 0 ही मानते हैं। इसके बाद में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं पॉजिटिव की ओर मान बढ़ने लगता है। सबसे एंड में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन रखा गया है और फ्लोरीन का मान +2 पॉइंट समथिंग है। तो जैसे हम सबसे ऊपर लिथियम है, लिथियम से हाइड्रोजन तक आ रहे हैं तो नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिव मान इसके कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन का स्वेच्छा से 0 मान लिया गया। हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वैसे वैसे मानों में पॉजिटिव मानों में वृद्धि होती है और फ्लोरीन हाईएस्ट पॉजिटिव है। अब इनका मतलब क्या हुआ। हम जानते हैं कि जितने भी धातु होते हैं उन सब की प्रवृत्ति होती है कि वो आसानी से अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। अगर वह आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं यानी कि वो बहुत अच्छे से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वह इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं तो उनका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, सामने वाले को वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं क्योंकि वो डोनर है, तो सामने वाले ग्रहण कर रहे हैं तो उनका अपचयन हो रहा है। तो ये जो धातु है जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं
उनका अपचयन करवा रहे हैं, उनका ये अपचयन बहुत अच्छे से करवाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और यही कारण है कि इनका जो मान होता है इलेक्ट्रोड विभव का वह माइनस समथिंग आता है। जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि उतना अच्छा अपचायक होगा और स्वयं बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम जब नीचे की ओर चलते हैं, जिन जिन के मान पॉजिटिव है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये तो डोनेट कर रहे थे, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल, अधातु है ये, इनका काम होता है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये त्यागते नहीं है, ये ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं यानी कि इनका अपचयन होता है, सामने वाले का ये ऑक्सीकरण कर देते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। जिनका मान पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड विभव का मान जिनके पॉजिटिव है वे बहुत अच्छे ऑक्सीकारक, और जिनका मान नेगेटिव है वे बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। अब हम 3D सीरीज की बात करेंगे। स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते इनके इलेक्ट्रोड विभवों के मान बढ़ते हैं, परंतु एक्सेप्शंस है यहाँ पर कुछ, जैसे कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है और निकल है। ये सारे एक्सेप्शन है, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक्सेप्शन हमेशा क्वेश्चन के रूप में आते हैं। अब मान आता है, क्वेश्चन आता है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वह +0.34 होता है, क्यों, जबकि नेगेटिव होना चाहिए। इसका यह मान पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जहाँ पर ये सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, ये वहाँ जाकर के खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आ जाता है, यानी कि ये खुद ही अपचयित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका अपचयन होगा, तो यहाँ पर इसको ऑक्सीकृत होना चाहिए था, परंतु यह स्वयं जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिड्यूस हो जाता है। यही कारण है कि इसका मान 0.34 पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है जिंक। नेक्स्ट है जिंक और मैंगनीज और निकल। इनके मान जो है वो सीरीज में चलते चलते बहुत ही परिवर्तित होते हैं। इनका मुख्य कारण क्या है, जिंक जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बच जाता है 3D10, जो कि बिल्कुल फुलफिल है, बहुत स्टेबल है। इसका मान यही कारण है कि बिल्कुल परिवर्तित रहता है। ठीक इसी प्रकार मैंगनीज, जब यह भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D5, जो कि हाफ फिल्ड है, ये भी बहुत ही स्टेबल है। फिर आती है निकल की बारी। जब निकल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो हमें लगेगा इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता होगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ये इन दोनों के कंपेरेटिवली बहुत ही नेगेटिव होती है, तो ये इसके साथ सूट ही नहीं हो पाती। यही कारण है कि इसका भी मान बहुत ही परिवर्तित होता है। जैसा होना चाहिए सीरीज में वैसी वैल्यू ना होकर के ये चारों एक्सेप्शंस होते हैं।